बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जहां नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। बाबू हो महाराज शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया। अब बड़े आनंद से जीवन यापन करने लगे महाराज शांतनु। बड़े आराम से गृहस्थी चलने लगा, बड़े आनंद से जीवन चलने लगा। इसी बीच गंगा ने गर्भ धारण किया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वही महाभीष्म राजा शांतनु बना है। राजा को बड़ा आनंद मिला जब ये समाचार सुनने को मिला कि गंगा गर्भवती है। बड़े आनंदित होकर के राजा गंगा के देख रेख में अधिक से अधिक समय बिताता है। समय आने पर गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो जितने दरबारी कर्मचारी मंत्री महोदय है सब आनंद से विभोर हो गया कि इस राज्य के युवराज मिल गया। इस हवेली में अब किलकारी की गूंज सुनाई पड़ेगा। जो सुना सुना हवेली था अब हवेली में आनंद छा जाएगा। कभी गाते हैं ए ललना कबन बरत कैली से सुंदर फलवा पवलीन रे। हम तो पूछेली हे राज रानी और हे राज रानी और हे गंगा रानी हे राम हे मैया पवना बरती सुंदर फलवा पवलो
कई बरधाम कई बरधाम दुआदशी के पारण कइए ललना पारण कई रे ललना भूखा पीरत जमवनी सुंदर मलबा ललना भूखा पीरत जमवनी सुंदर मलबा पवन ललना सुंदर भलवा पैलो ललना भूखल पीर के पैलो सुंदर भलवा पैलो पानियन बबुआ पार होई है सुपारिया घुरा घुर होई है ललना बबुआ के हो लंबी उमर सुंदर ललना बबुआ के होई है लंबी उमर सुंदर ललना देखिए राजभवन में खुशी की लहर दौड़ गई। जितने दासी है, नौकरनी है, सेविका है, सब ये खबर लेकर के महाराज शांतनु के पास दौड़ करके गई। सारे दासियों में होड़ लग गई कि सबसे पहले ये सुखद समाचार मैं महाराज को सुनाऊंगी। सब दौड़ पड़ी और जो सबसे पहले जाकर के महाराज शांतनु को ये खबर दी। हेलो महाराज, आप पिता बन गए हैं,
आपको भगवान पुत्र रत्न दिया है। जो ही ये समाचार शांतनु के कान में पड़ा, महाराज शांतनु तो खुशी के मारे झूम उठा। अपने गले के बेशकीमती हार लेकर के, जो सोना चांदी हीरा जवाहरात का बना हुआ हार है, वो हार लेकर के दासियों को दो। दासी सब गदगद हो गई। किसी को अंगूठी दिया, किसी को कंगन दिया। अपने सारे शरीर पर जो आभूषण है, जो गहना है, जो हार है, मूल्यवान वस्तु है, सब दासियों में वितरण कर दिए महाराज। इधर वितरण हो रहा है और उधर गंगा प्रसव घर से निकल गई। बाप रे बाप! अब जिसके नजर गंगा के ऊपर पड़े वही छाती पीटने लगी। बाप रे बाप, ये क्या कर रही है गंगा? देखो देखो, अभी अभी बच्चा जन्म लिया है, इसको 6 दिन कम से कम सोरी घर में रहना चाहिए, और ये तो सोरी घर से निकलकर और नवजात बच्चे को गोदी में लेकर के कहीं जा रही है। एक दासी दौड़ करके गई, महाराज जल्दी चलिए, जल्दी अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा अभी अभी जो बच्चा जन्म लिया है, आपका बेटा जो जन्म लिया है, गंगा उस बच्चे को लेकर के कहीं जा रही है। दौड़ ले महाराज शांतनु, दौड़ ले हो बाबू कि क्या हो गया मेरे गंगा को। दौड़ के अले गंगा देखल के, गंगा के तनियो राजा के देखला के बाद ई नहीं भेले कि हमर पति छिए, ई दौड़ल आबि रहले, तनी रुकिए, पति देव कुछ कहत हनी तो सुनिए ना। गंगा परवाह नहीं कल के, तनियो परवाह नहीं कर लके, बच्चा के लेने चल दल के। राजा टक टक देखे लगले। राजा के ध्यान ले कि बाप रे बाप, हम तो वचन देने छिए। गंगा कहल के हमरा टोकबहो नहीं, हमरा रोकबहो नहीं, आ ई जे रहले हम टोकबे, हम रोकबे तो गंगा हमरा घर से चल जेते, आ गंगा चल जेते तो गंगा के साथे साथे हमर प्राणो चल जेते। अब राजा हाथ मिल के रह गए, कुछ नहीं पूछ सकले। गंगा राजा के आगे आगे, गंगा पीछा, गंगा के पीछा पीछा राजा हो बाबू चलते चलते गंगा के किनार में गिले, और ओई धार में कल कल छल छल धार में जाके ठौना भर जल में गिले गंगा, आ बच्चा के जल में प्रवाह कर दिलके। बच्चा के जल में प्रवाह कर दिलके। राजा शांतनु के आंख के सामने में ओकर कुल के दीपक बुझाई गेले। राजा कुछ नहीं कर सकले। गंगा के जल ओई बच्चा के जल में प्रवाह करके गंगा लौट के अले। गंगा चाह लगे कि महाराज कुछ बोलेंगे, लेकिन महाराज चाह लगे कि हम यदि कुछ बोलेंगे तो गंगा चली जाएगी, बस मुंह बंद रख लगे। गंगा फिर आगे आगे हवेली के तरफ, और शांतनु गंगा के पीछे पीछे चल रहे, लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहे। इसीलिए सीखिए, इसीलिए ध्यान रखिए, किसी को कुछ कहने से पहले, किसी को कोई वचन देने से पहले 100 बार विचारिए। राजा नहीं विचार लेके परिणाम की होले। गंगा तनियों परवाह नहीं कर लके, बच्चा के जल में बहा के हवेली के तरफ चल दिल के। राजा यहो नहीं पूछ सकले कि गंगा इतना बड़ा अनर्थ तुमने क्यों किया, हमारे भविष्य के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया। गंगा गंगा आज तक कोई नारी ऐसा नहीं किया, साधारण नारी किसी ने ऐसा नहीं किया, और तुम गंगा होकर के, देवी होकर के कितना बड़ा अनर्थ किया। नहीं पूछे सकले हो बाबा। गंगा जाए रहे हवेली के तरफ, पीछा पीछा राजा पछताए रहे, अंदर कैन रहे राजा। गंगा जाए रहे, कभी कभी पलट के राजा के देखे छे, राजा चुपचाप पीछा पीछा जाए रहे।
मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुई श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, 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 मेरा बदनाम मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, पथ में रोके नहीं, कोई रोके नहीं। गोविंद गोपाल गाने लगी मीरा गाने गोविंद गोपाल गाने लगी मीरा गाने लगी, गोविंद गोपाल गाने लगी मीरा गाने गोविंद गोपाल गाने लगी मीरा गाने लगी। पाँव में जैसे पाँव में बादल नाचे मेरा बदनाम श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम छोड़ी तेरे पीछे आ गई, मेरा बदनाम श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुई श्याम जी तेरे लिए, मेरा बदनाम हुए श्याम जी तेरे लिए। कोई उन्हें पथ में रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई नहीं रोकते हैं, कोई नहीं टोकते हैं। गंगा बलखाती हुई हवेली में प्रवेश किया, लेकिन बाबू हो साधारण नारी भी देखती है तो गंगा से मुंह फेर लेती है। नारी के नाम पर गंगा तुम प्रश्न चिन्ह हो। आज तक कोई नारी ऐसा नहीं किया जैसा तुमने किया। ये बात सभी लोगों के नजरों से गंगा को नीचे गिरा दिया, लेकिन गंगा किसी के परवाह नहीं किया। गंगा को तो उन वसुओं को उद्धार करना था ना। एक वसु जन्म लिया, जाकर के गंगा में बहा दिया, उसका उद्धार हो गया, वो देवलोक पहुंच गया। लेकिन यहाँ हवेली में कितना शोक है, हवेली में कितना बड़ा दुख है। राजा टूट सा गया है, बिखर सा गया है, माला के मोती के तरह राजा बिखर गया, किसी से बात नहीं करता। लेकिन वही गंगा कुछ दिनों के बाद जाकर के राजा को
धीरे 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 अपने प्रेम में फिर से बांध लिया, प्रेम के बंधन में। राजा भूल गया। फिर गंगा के संग में राजा प्रेम से रहने लगा। फिर वही बात, गर्भ धारण करती है। 9 महीना के बाद गंगा पुनः दूसरे पुत्र को जन्म देती है। फिर जो ही जन्म दिया, हवेली में खुशी के लहर दौड़ गया। सबके सब दौड़ करके आया और इस बार सबके सब पर सब घर के सामने खड़े हैं। लेकिन गंगा तुरंत वस्त्र बदल करके बच्चे को गोद में लिया, फिर गंगा की तरफ चल दिया। राजा फिर रोकना चाहा, नहीं रोक सका। डर है कि गंगा चली जाएगी मेरे घर से, मैं जीऊंगा कैसे। सज्जनों, एक एक करके गंगा ने 7 बेटे को जल में बहा दिया। 7 को बहा दिया। 8वां को जब गोद में लेकर के 8वां संतान जब जन्म लिया तो उसको भी जल में डुबाने के लिए जब चल दिया गंगा, तब इस बार राजा के सब्र के बांध टूट गया और राजा जाकर के रास्ता रोक दिया। ठहरो गंगा, ये क्या कर रही हो? हमारे कुल के दीपक एक एक करके बुझाती जा रही हो, तो हमारे कुल के दीपक कैसे जलेगा? गंगा, किस जन्म की दुश्मनी है हमारे साथ? किस अपराध के इतना बड़ा सजा मुझे दे रही हो गंगा? मैं मुर्दा की तरह इस धरती पर केवल खड़ा हूं गंगा। मेरे ही आंख के सामने में तूने मेरे 7 बच्चे को जल में डुबा दिया और इस 8वें बच्चे को भी डुबाने के लिए जा रही हो गंगा। मैं कैसे जीऊंगा? मेरे बाद इस राज को कौन देख रेख करेगा? गंगा, ये भी तो जरा सोचो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। गंगा कही कि महाराज, आप अपना शर्त भंग कर रहे हैं। महाराज, आप शर्त किए थे ना कि गंगा हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, तुम जो मर्जी कर लेना। आपने मेरे रास्ता को रोक करके अपना शर्त को भंग किया है महाराज। अपने वचन को आपने निरादर किया है महाराज। अब मैं आपके घर में नहीं रहूंगी और अभी इसी वक्त आपके साथ हमारा संबंध जो था वो सर्वदा के लिए उस बंधन को मैं तोड़ रही हूँ, जा रही हूँ मैं। बच्चे को लेकर के राजा के गोद की तरफ बढ़ाया। बच्चे रोने लगा। नवजात बच्चा है, अभी माँ की बहुत बड़ी जरूरत है उसको, वो रोएगा। बच्चा रोने लगा। बच्चे के रुदन सुन करके राजा बेबल हो उठा। कहा, गंगा देख रही हो, मेरा बच्चा दम तोड़ देगा। तुम यदि चली जाओगी तो मेरा बच्चा नहीं बचेगा। गंगा, कुछ दिन रहो, मेरे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर दो, फिर चले जाना, नहीं रोकेंगे तुम्हें। मेरे बच्चे को जीवन बचा लो। गंगा कही, नहीं महाराज, मैं जा रही हूँ। बच्चा रोने लगा। बिलख बिलख करके, फूट फूट करके वो 8वां बच्चा रोने लगा। तब राजा शांतनु कहा कि गंगा, हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे के प्राण बचा दो, तब जाना गंगा। गंगा कही कि महाराज, अब तो मैं एक पल आपके हवेली में नहीं रहूंगी, लेकिन आपके बच्चे को मैं बचा दूंगी। इसको मैं ले जाती हूं अपने साथ और समय आएगा तो आपके बच्चे को मैं वापस कर दूंगी। जवान हो जाएगा तो वापस कर दूंगी। मंजूर है महाराज? राजा देखा कि गंगा यदि बच्चे को छोड़कर चली जाएगी तो हम बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, बच्चा मर जाएगा। और गंगा यदि ले